फिरोजाबाद में आज जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर फिर से उठापटक शुरू हो गई। आपको बता दें कि 12 जुलाई को जिला मुख्यालय धवरई पर श्रीमती हर्षदा सिंह का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जिसमें मात्र 13 जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे, जिसके चलते आज सपा कार्यालय फिरोजाबाद में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और 19 जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि 3 जुलाई को भी हम रुचि यादव के साथ थे और आज भी। सपा जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि भाजपा के शासन में लोकतंत्र की हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय फिरोजाबाद पर वार्ता इस विषय पर है कि समाजवादी पार्टी जो चुनाव हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष का 3 तारीख को, उस चुनाव के बाद कल 12 तारीख को शपथ ग्रहण था। समाजवादी पार्टी के पास जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 19 थी। 19 सदस्य 3 जुलाई को वोट डालने हमारे साथ गए। आदरणीय अक्षय यादव के साथ खुद मौजूदगी में 19 सदस्य वोट डालने के लिए जिला कलेक्ट्रेट गए। जब रिजल्ट आया तो और जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 14 सदस्य थे, उसके बाद शाम को 3 बजे के बाद जब परिणाम घोषित किया गया, परिणाम में सिर्फ 12 वोट समाजवादी पार्टी को, 18 वोट भाजपा को, 3 वोट कैंसिल कर दिए गए। यह एक चिंता का विषय था समाजवादी पार्टी के लिए। हमारे खेमे से, हमारे घर में रह के हमारे समाज के लोग, सारे लोग वहाँ पर जो थे, सभी सर्व समाज के लोगों ने जो सहयोग दिया था समाजवादी पार्टी को, निर्दलीय वोटों ने समर्थन दिया था, बसपा के 2 सदस्यों ने समर्थन दिया, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते वो सारे सदस्य 19 थे। तो जब सदस्य वापस आए तो आपको ये स्थिति सामने आ गई। उसके बाद भाजपा का प्रत्याशी विजयी हुआ। प्रशासन ने धांधली करके भारतीय जनता पार्टी के दबाव में हमारे वोटों से तमाम तरह की प्रताड़नाएं की और घंटे भर, किसी को 2 घंटे, किसी को 3 घंटे अंदर बैठाए रखा, वोट नहीं डालने दिया। जब उन्हें अपनी मर्जी से जो उनको कहीं न कहीं गड़बड़ कराया प्रशासन ने, उसके बाद वोट डालने दिया। कुछ सदस्यों को उसी समय जेल भेजने के लिए, उसमें 7-8 लोग थे हमारे जिन्हें जेल भेजा गया, जिनको हम लोगों को रात तक नहीं मिलने दिया गया। उसमें 5 सदस्यों को जेल भेज दिया गया। रात को 11 बजे राखी और प्रवेश जी और भीम सिंह तीनों को रात को 11:30 बजे हमें पुलिस लाइन से मिले। तो हमारे सदस्यों को कहीं न कहीं डरा धमका के प्रशासन ने पूरा दबाव बनाया और ये कल ये सिद्ध हो गया इस बात से कि कल 12 तारीख को जब शपथ थी तो शपथ ग्रहण में केवल 13 सदस्यों ने शपथ लिया जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। समाजवादी पार्टी के 1900 सदस्य कोई शपथ ग्रहण में शामिल नहीं था। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीती है। ये प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके समाजवादी पार्टी के प्रति छल करके हमारी प्रत्याशी श्रीमती रुचि यादव को हराया गया है। ये हम लोगों का कहना है और कहना नहीं, इसके बाद और भी तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी शुकाबाद में हमारे वोटों को पुलिस ने रात में 20 वोटों को अपहरण कर लिया और दूसरे के पक्ष में वोट डलवाने का काम किया। फिरोजाबाद ब्लॉक में 7 वोटों को निरस्त किया गया जिन पर डबल चिन्ह लगा दिए गए खुद हाथ से, और 11 वोटों को डलने नहीं दिया गया, खुद ज़बरदस्ती वोट डाल दिए गए। उसके लिए हम लोगों ने तमाम प्रयास किए, एसडीएम से बात की, सीओ से बात की, डीएम से बात की, एसएसपी से बात की। सारे लोगों का कोई शासन नहीं मिला कि आपसे एडीएम मिलेंगे। एडीएम मिलने नहीं आए तब मुझे धरने पर बैठना पड़ा। वहीं सपा प्रत्याशी रुचि यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने उनकी बेईमानी की है। अगर ईमानदारी से चुनाव होता तो वह स्वयं जिला पंचायत अध्यक्ष होती। तो मैंने ये बात करनी चाहिए, वहाँ की जो टूंडला की एसडीएम है उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरी फ़ोन से बात करा दीजिए। 3-4 लोगों से मैंने बोला, किसी ने मेरी नहीं सुनी, किसी से मेरी बात नहीं करवाई। फिर मैंने बस मुझे बात ये करनी थी कि अगर ये सदस्य अंदर हैं तो मेरा भी एक होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे कैंपस में अकेली थी, वहाँ पे कोई मेरे साथ नहीं था। वहाँ पे ये भी डिमांड रखी गई कि आप पहले वोट डालेंगे या आप पहले डालेंगे, लेकिन ऐसा कोई रूल मुझे बताया नहीं गया था कि अलग अलग वोट पड़ेंगे। मुझे यही पता था कि दोनों साथ साथ वोट डालेंगे, लेकिन उससे पहले उनके वोट पड़ चुके थे। मेरे सामने एक भी वोट नहीं पड़ा, एक भी। जो वहाँ भैया प्रेजेंट थे उनका भी वोट मेरे सामने नहीं पड़ा। जब मैं गई, मैंने पूछा तो वो 11 बजे मुझे बोलने आए कि अब आप अपना वोट शुरू करिए और आप पहले डालिए। तो मुझे लगा कि
वोटिंग शुरू होनी है तो मैं डाल सकती हूँ जब सब साथ मेरे डालेंगे। मैंने अपना पहला वोट डाला, 26 पे मैंने वोट डाला। मेरे बाद रिंकी आई और भी हैं जो अर्चना जी आई, सब मेरे कैंडिडेट मेरे सामने, उनका एक भी कैंडिडेट नहीं आया। मैं रिंकी को जब लेके गए मैं बहुत चिल्लाई वहाँ पे। एक डॉक्टर टीम बैठी थी, वहाँ के कंपाउंडर ने वीडियो बनाया, उसको एक सर थे, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने धक्का मारा कि चल हट यहाँ से, उनको ये धक्का दिया। वो वीडियो बना रहे थे, अब वो पता नहीं उनके पास है या नहीं, क्या है। गेट के सामने मैंने परमिशन मांगी, मुझे सर यहाँ खड़ा रहने दीजिए, मैं बस देखना चाहती हूँ, अंदर भी नहीं, गेट के बहुत दूरी पर, कि नहीं ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, आप इस साइड बैठें या इस साइड बैठें, और अगर इस साइड बैठ गई तो आपको उधर जाने की परमिशन नहीं है, ये रोक लगा दी। ठीक है, मैं गेट पे बैठी, सारे लोग कैंडिडेट आए तो आधा घंटा इन लोगों ने अंदर इनको रखा, बहुत देर तक। कैंडिडेट भी आपको बता देंगे, सची आंटी हमारी आधा घंटा बाहर खड़ी नहीं, आप उनसे पूछ सकते हैं। काफ़ी देर वो परेशान है, किसी ने भी उनको एक चेयर तक नहीं दिया कि मैंने कहा आप बैठ जाइए, लेकिन आधा घंटा उनको रोक के रखा, ऐसे सबको रखा वहाँ पे। सब कुछ हुआ। उसके बाद जब बोर्ड पड़े, प्रवेश जी से पर्चा छीना गया। वहाँ पे जो पेन, स्केच पेन देते हैं, लेकिन उनको एक बॉल पेन दिया गया था, जबकि जो पर्पल कलर का था वो स्केच पेन, उससे हमें साइन करना था, वहाँ पे जो भी बनाना था वो करना था। ऐसे करके सारी वहाँ पे चेंजिंग हुई। प्रशासन में 2-3 लोग हैं, उनके नाम भी पता है, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। एक कैंडिडेट इधर लेके गए गली में, तो एक को मैंने रोका तो उसको जल्दी अंदर घुसेड़ दिया ज़बरदस्ती। राकेश यादव हैं जो हमारे कैंडिडेट, उनको खड़ा करके गई कि आप रुकिए, लेकिन नहीं, उनको रोका नहीं, ज़बरदस्ती अंदर ले गए। एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने कहा कि भाजपा जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी वो आज भूल चुकी है। आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का हुआ है कि जो जनता ने वोट दिए, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, अन्य जो वोट से निकल के आए समाजवादी पार्टी के, वो लोग बहुत जीत के आए। खुशी ये जाहिर थी, तो उनको लगा कि समाजवादी पार्टी का परचम दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा, 2022 में सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने उसको रोकने के लिए पूरी तरह से, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी ने अपनी कुर्सी को रोकने के लिए केंद्र में ये वायदा करके आए कि सबसे ज़्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा के मैं आपको दूंगा। उसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पूरे प्रदेश में जिस तरह से बेईमानी की, और बेईमानी करके हमारे मेंबर जो जिला पंचायत के थे जीत के गए, उनको धमकाया गया। हमने और माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी सब लोग गाड़ी चला के लेके गए, इसीलिए कि बीच में हमारे मेंबर को डिस्टर्ब न कर दें। लेकिन जहां वोटिंग प्रक्रिया होती है वहां तक कोई नहीं जा पाता है चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग भी हमें ऐसा हल्का दिखाई दे रहा, और न्यायालय भी हल्की दिखाई दे रहे हैं कि समाज जो सरकार कहती है उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। उसी कड़ी में जब अंदर गए वोट डालने, हमारे 12 लोगों ने वोट डाल लिया, उससे पहले उन्होंने सब अपने वोट डाले और हमारे लोगों को धमकाया गया। कई लोगों से बैलेट पेपर छीन लिए गए, कई लोगों से लेकर के कैंसिल कर दिए गए, कई लोगों से जबरन वोट डलवा दिया गया। इस तरह का जो मालूम पड़ा है, ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। इससे पूरी तरह से जनता में और समाजवादी पार्टी के वोट में एक आक्रोश की स्थिति है। जिस तरह से जो स्वतंत्र रूप से वोट डालने का अधिकार था डेलीगेट्स को, जिला पंचायत मेंबर को, उनको डालने नहीं दिया। जबरन वहाँ ताकत की दम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह कुठाराघात किया है। इसको कोई भी समाजवादी पार्टी का कोई समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो लोग वोट डालने गए उनको लौटा दिया गया, उनसे कह दिया गया आपका वोट पड़ गया। और वोट पड़ गया, इसका मतलब वोट कहाँ से पड़ गया? फर्जी लोगों की एंट्री दिखा दी, फर्जी लोगों को वहाँ वोट डलवा दिया, और जो वाकई में थे अपना प्रमाण पत्र दिखाते रहे उनसे वोट नहीं डलवाया गया। हम सब लोगों ने जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में धरना भी दिया, लेकिन तब तक 3 बज चुके थे, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तो मैं कहना चाहूँगा ये 2022 में जनता तैयार बैठी है। कल परसों हम कई जगह गाँवों में गए जहाँ आकाशीय बिजली से लोगों की डेथ हुई, वहाँ गए। लोगों में इस बात का भी आक्रोश था कि हमारे लोगों से जबरन तरीके से वोट डलवाया गया या वोट डालने नहीं दिया गया। इस तरह के जो जीत के जो आ रहे हैं, पूरी तरह से ये नाटकीय ढंग है। और सभी हमारे 19 जो जिला पंचायत के मेंबर हैं शपथ लेने कल नहीं गए, इनको मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। एकता का सूत्र में सब लोग बंधे हुए हैं। माननीय पूर्व सांसद अक्षय यादव जी के आदेश का पालन किया, माननीय प्रोफेसर साहब के आदेश का पालन किया। अब जो शपथ होगी जिलाधिकारी महोदय से माननीय प्रोफेसर साहब टाइम लेंगे, उसके बाद शपथ प्रॉपर होगी। उसके बावजूद भी बैठक में जब कोई प्रस्ताव पास करेंगे बिना एजेंडे में, वहाँ 2 ताई के मोहब्बत के बाद ही पूरा कर सकते हैं। यदि कोई विकास का काम करेंगे, विकास के काम में कोई करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि
जो विकास का काम करेंगे समाजवादी पार्टी का जब अध्यक्ष बन जाएगा सरकार बनने के बाद, तभी हम लोग कराएंगे। और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक है, सब लोग एक होकर चलेगी और एक होकर पूरी तरह से जवाब देने का काम। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की बैठक में हमारे सभी 19 जिला पंचायत के मेंबर आए हैं और वो सब आप जिला पंचायत मेंबर से भी आपने बात पूछ सकते हैं। एकता का संदेश देना चाह रहे हैं, हम सब लोग एक हैं। वहीं एक महिला जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि मेरा किसी ने कोई अपहरण नहीं किया था। जिन सपा समर्थकों पर मुकदमे लिखे गए हैं वो सब झूठे हैं। और मैं विजयी होने के बाद मैं अपनी मर्जी से अपनी दीदी के साथ, जिया जी के साथ मैं बाहर की दुनिया में घूमने के लिए गई थी। तो जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पुलिस प्रशासन भी गया था, थाना नारकी प्रभारी भी थे साथ में, 2-4 उनके साथ सिपाही भी थे, कांस्टेबल थे और उसके साथ कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। वहाँ पहुँचे जाके और जैसे ही वहाँ सुबह के 6:30 बजे के समथिंग, 7 बजे के समथिंग हमको सोते हुए उन लोगों ने जगाया। जगाते समय उन्होंने जाते जाते बोला आपको किसने किडनैप किया है? मैंने कहा हमें तो किसी ने नहीं किया है, मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आई हूँ। नहीं, आप किसी की दबाव से आई हुई हैं? मैं किसी के दबाव से नहीं आऊँगी, मैं अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ, अपनी दीदी के साथ रह रही हूँ, जीजू के साथ रह रही हूँ। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने, वहाँ से कम 8-10 लोग थे, पुलिस प्रशासन, दरोगा था, थाना प्रभारी। तो उसने मेरी जिया जी को बाहर बुला के तो बोलने लगा, धमकाने लगा कि साले तेरे ऊपर इतने केस मुकदमे लगाए जाएंगे, तू ज़िंदगी तेरी हो जाएगी, तू जेल में से निकल नहीं पाएगा। मैं पीछे गई उनके। तो मैंने बोला मैंने किस बात के अंकल जी आप मुकदमे लगाओगे? तो क्या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कि मेरे साथ मेरी सेफ्टी के लिए आए हुए हैं, तो आप उनसे बदतमीजी कर रहे हो तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ उस चीज़ को। तो बोलने लगे मैंने कि इन्होंने अपहरण किया है, किसी का मर्डर किया है, कोई गलत काम किया है, उसके ऊपर आप मुकदमे लगाओगे। तो वहाँ पे ये हुआ। उसके बाद में यहाँ वोट डालने के लिए आई थी, गेट पे मुझे घेर लिया गया, पूरा पुलिस प्रशासन था, उसी के साथ साथ महिला कांस्टेबल थी, दो एसआई थी, उन्होंने उसके अंडर में मुझे, उसने थाना प्रभारी से नारकी से था तो उसने उसके अंडर में मुझे कर दिया। और वो साथ में भी मेरे अंदर, जहाँ मैं वोट करने के लिए गई थी, जैसे मैंने वोट किया वो मेरे साथ में थी। जैसे उसने बोला कि मैंने मुझसे जो बैलेट पेपर मिला था उसको मैंने लिया, लेने के बाद में आड़ में वोट करते हैं ना, उसको वहाँ से नहीं करने दिया उसने। तो बोलने लगा कि यहाँ पे रख के वोट करो। मतलब आप भी ये मानती हैं इस चीज़ को कि जो अपहरण वाली बात थी और कैंडिडेट की तरह आपकी भी अफवाह उड़ाई गई? अफवाह उड़ाई थी, ये नायाद व्यक्तियों को फंसाया गया। उन्होंने पुलिस प्रशासन ने ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से, दबंगी से पुलिस प्रशासन ने उनको जबरदस्ती फंसाया गया। मेरा कोई अपहरण नहीं किया। मतलब पूरे जिला पंचायत चुनाव में अगर प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरीके से दबाव में प्रशासन ने काम किया। पूरा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी दबाव से पुलिस प्रशासन ने, पुलिस वो जहाँ तक की जो भी विभाग हैं, कार्य अधिकारी लोग हैं, उनके दबाव में रह के उन्होंने ये सब कुछ साजिश रची है। झूठी एफआईआर वाली बात, झूठी एफआईआर लिखवाई, उसमें जाके बहुत बोला था कि तुम्हारे चाचा ने ये एफआईआर की है, ये किया हुआ। अगर मेरा मर्डर होता तो मेरी फैमिली वाले, अपहरण होता तो मेरी फैमिली वाले एफआईआर करते। तो उसको एक बार, उस थाना प्रभारी है, उसको ये जांच करनी चाहिए कि अगर इस लड़की का अपहरण हुआ है तो इसकी फैमिली को क्यों ना बुलाया जाए। तो उसने अपने आप मुकदमे बना के 5-6 लोगों को और बेचारों को फंसा दिया गया, जेल में भिजवा दिया गया। और साथ ही साथ जहाँ मैं वोट डालने के लिए गई थी वहाँ मुझसे बैलेट पेपर छीना गया। और जब उन्होंने छीना, बोला सामने, बोला कि यहाँ रख के वोट करो। मैंने कि मैं क्यों क्या करूँ, मेरे की आड़ में वोट करूँगी, जब ये बनाया गया है, इसे ये सब कुछ व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ पे वो वोट करूँगी। बोला कि नहीं आप यही करो। तो मैंने उसके सामने रख के, रुचि यादव के सामने मैंने टिक किया, और जो पेन होना चाहिए वो नहीं था, वो वॉल पेन था, तो वो दे दिया गया। और जैसे ही मैंने उनके सामने, जैसे मैंने टिक किया तो मेरे हाथ में से वॉल पेपर छीना गया। तो मैं उस पर अकड़ गई, मैं तू क्यों छीड़ रहा है? बोलने लगा कि मैं डाल दूंगा। भाई तू कौन होता है, मुझे आता नहीं है वोट डालना। तो मैंने की पर्ची इधर दे, बॉक्स से बता कहाँ है, मैं डालूंगी अपने हाथों से। तब मुझे उसने, जैसे ही वहाँ से मैं नीचे उतरी तो मुझे किडनैप कर लिया गया, एक कमरे में बंद किया गया। साथ ही साथ 4 पुलिस वाली थी महिलाएं, और वो दरोगा था थाना प्रभारी, उसने जबरदस्ती बयान ले रहा था मुझसे, जहाँ तक कि उसने धमकाया, दबाया। और 9:30 बजे रात में मुझे उसने नहीं छोड़ा। हालांकि जब मैंने वहाँ पे ऊधम किया, गाली गलौजे की, मैं रोई, चीखी, चिल्लाई, तब वहाँ पे पुलिस दरोगा को बुलाया गया, उसको थाना प्रभारी को। तब वो आया, उसने
तब मैंने एक महिला कांस्टेबल थी, उससे मैंने फ़ोन लिया। तब मैंने भाइयों को बताया कि भैया ऐसे ऐसे इन्होंने मुझे किडनैप करके रखा है। तो मेरा तो कोई अपहरण हुआ नहीं हुआ, मैं तो अपने साथ में गई थी अपनी पार्टी की तरफ से जी। मुझे जिसने टिकट दी उसी को तो मैं वोट डालूंगा, सबको कैसे वो कर सकता हूँ। तो भाई मैं अंदर गई तो मुझे बहुत देर तक टॉर्चर किया, इसको भी टॉर्चर किया। मेरे से जब वोट डालने लगी तो मेरे से बोला पर्चा इधर दो। मैंने क्यों दूँ कि पर्चा दो इधर। मैंने निशान लगा के मेरे से छुड़ाया तो मैंने कि नहीं दूंगा, मैं तो अपना वोट खुद डालूंगा। कि नहीं मुझे दो, मैंने हाथ काट ले डाल ले। तो मैंने अपना डब्बे में डाला, वो छुड़ाने लगा मगर मैंने दिया नहीं उसे, मैंने डाल दिया। डालने के बाद फिर हमें पुलिस के पास कर दिया गया, पास कर दिया। उसके बाद सर मतलब मुझे मुख्य तौर पर जो अपहरण की बात आपकी निकल कर आई थी, हाँ। आप उस चीज़ से पूरे नकारात्मक रूप ले रही हैं, आपका अपहरण वगैरह नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपनी फैमिली के झूठी साथ, अफवाह उड़ाई गई थी। झूठी अखबार उड़ाई गई। मैं अपनी फैमिली के साथ, मेरे पति भी थे, मेरा बच्चा भी था मेरे साथ।